बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दया निधान सत्यनारायण भगवान। श्री सत्यनारायण का पूजन। संवर जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली पूजा है सत्यनारायण भगवान की। कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती है श्री हरि के सत्यनारायण की पूजा, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। पूजन का विधान पंचोपचार पूजन भी है और षोडशोपचार पूजन भी है। पंचोपचार पूजन में जल गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन हो गए। 5 प्रकार से जो है पूजा की जाए वो पंचोपचार है। और षोडशोपचार पूजा माने 16 प्रकार से, जिसमें जल गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुगंधित द्रव्य उष्णोदक जल पंचामृत गंधोदक स्नान आदि आदि, ये 16 प्रकार से जो है भगवान का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से सत्यनारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। तो सत्यनारायण की इस अद्भुत उपासना में पूजन सामग्री को लेकर क्या ध्यान रखना जरूरी है, आइए बताते हैं। इनकी पूजा कम से कम सामान और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी गणेश नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल हो जाते हैं। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है केले का पेड़ या घर का ब्रह्म स्थान। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक है। पंजीरी पंचामृत फल और तुलसी दल अति महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान। आइए जानते हैं कि कैसे करें श्री हरि के इस रूप का पूजन। घर के ब्रह्म स्थान पर केले के पौधे से मंडप बनाएं। भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें। पहले गौरी गणेश और नवग्रहों की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान को फल पंचामृत पंजीरी वस्त्र और तुलसी दल अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें या सुने और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद बांटें। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु और उनके सत्य स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। इसलिए इनकी उपासना से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सुख का आगमन होने लगता है। पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। दूध दही घी शक्कर शहद में स्नान कराया जाता है। उनकी पूजन का विधान यह है कि गणेश गौरी नवग्रह षोडश मातृका की पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। उनको पहले जल में स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत में स्नान कराया जाता है, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर वस्त्र, फिर अलंकार, फिर यज्ञोपवीत, फिर नैवेद्य और उनको कदली फल यानी केले का फल विशेष प्रिय है। इसलिए उनके पूजन में केले का फल और केले के खम्भों का विशेष महत्व कहा गया है। उनकी आरती में कहा गया है कि चढ़त प्रसाद सबायो कदली फल मेवा। कदली फल माने केले का फल, ये जरूरी है। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। आप भी श्री हरि के सत्य स्वरूप की विधिवत उपासना कीजिए, कल्याण होगा। अब आपको बताते हैं कि बिना व्रत के भी आप कैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं।
केले के पेड़ में जल डालें, विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, पीली वस्तुओं का दान करें, गुरु की उपासना करें। पूर्णिमा के दिन पंचामृत अर्पित करें, ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। अगर नियमित रूप से माह की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। श्री हरि के भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है सत्यनारायण भगवान की पूजा। ज्योतिषी मानते हैं कि सत्यनारायण का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। तो इस तरह विधि विधान से कीजिए भगवान सत्यनारायण का पूजन, सच्चे मन से कीजिए। श्री हरि का ध्यान आपके सभी दुखों को दूर कर देंगे। सृष्टि के पालनहार